अस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके व दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल-ममदूह सीरीज़ में हम बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे और वो है जिस्म के जो हिस्से हैं उनका जो मादा है, मादा से उनका क्या मतलब है, और फिर उन्हीं से जो इस्तारन मानी कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। तो हम जब रिलेट करते हैं मादा का मतलब कि इसका जिस्म के ये हिस्से का मतलब है और इससे इस्तारन ये मतलब निकला, तो अरबी की खूबसूरती का, अरबी को जो एजाज़ हासिल है, अरबी को जो उरूज हासिल है, उसकी वजह हमें इंशाल्लाह समझ आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है लेक्चर, तो अल्लाह खैर रखेगा, बहुत आसान हो जाता है। अनसा, इससे लफ्ज़ बना, अगर हम इस पे अलिफ पे पेश डाल देते हैं तो उन्स बन जाता है, और उन्स का मतलब होता है, जो हम उर्दू में भी कहते हैं उन्स होना, किसी चीज़ से मानूस होना, यानी कि जिसको हमारे जो एहसासात हैं, हमारे जो हवास हैं इंसानी जिस्म के, वो जिसको समझ सकें, जिसको महसूस कर सकें। तो इसी से फिर लफ्ज़ इंसान है, और कुरान करीम में हम जगह जगह पढ़ते हैं अन्नास। अच्छा, कहीं पे उनास आया है, इंस आया है, अल इंसान भी आया है और उनासी भी आया है। इसका उल्ट बन जाता है जन्ना। जन्ना का मतलब वो होता है कि वो चीज़ें, वो जानदार जिसको कि हमारे हवास महसूस नहीं कर सकते, जो गैर महसूस है इंसान के हवास के लिए। तो इससे लफ्ज़ फिर जिन निकला, क्योंकि जिन को देखें, हम जिन को महसूस नहीं करते और जिन हमें महसूस कर सकते हैं, जिन हमें देख सकते हैं, उनको हम नज़र आते हैं। और इसी से फिर लफ्ज़ जन्नत है। जन्नत बेसिकली उस बाग को कहते थे अरब जिसमें इतने घने दरख्तों कि उसकी ज़मीन नज़र ना आ रही हो, तो यानी कि वो फिर हमारी आंखें उसको, हमारी आंखों के जो हादसा है उससे वो उसकी ज़मीन नज़र नहीं आती, वो उसको पिक नहीं कर सकते। मजनून लफ्ज़ कुरान करीम में है, तो जिसके हवास जो हैं वो ख़राब हो गए हों वो मजनून होता है। और जनीन कहते हैं कब्र को, क्योंकि कब्र भी इंसान के जिस्म को, जस्द खाकी को छुपा देती है, वो उसको फिर आंखों से नज़र नहीं आ रहा होता। तरबा, तरबा जो है मिट्टी को कहते हैं, और इससे एक जो निकलता है, जो इसका माखज़ है, वो अतराब है। अतराब कहते हैं हम उम्र लोगों को। तो और इसी का एक माखज़ तराइब है, लेकिन वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम चेस्ट के, छाती के जो हिस्से हैं उनको जहाँ पे डिस्कस करेंगे। नफसा, नफसा कहते हैं सांस लेने को, इसी से लफ्ज़ तनफ़ुस है। तो नफ्स जो है, हर वो शय जो सांस ले रही है वो नफ्स होता है। तो नफूस, तनफ़ुस, ये अल्फाज कुरान करीम में है। रअसा, रअसा होता है सर, तो रास सर के लिए और रऊस सर के लिए, तो ये बेसिकली असल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो किसी का एक असल होती है ना, क्योंकि सर भी तो असल होता है। शारा, शारा कहते हैं बाल को, तो इसी से लफ्ज़ शऊर है और अशार है, जो शेर कहा जाता है। वो बेसिकली जब आपको किसी चीज़ का होता है, स्किन फील करती है ना किसी चीज़ को, सबसे ज़्यादा जिल्द जो है या बाल जो है हमारे, बहुत आप हल्की सी फूंक भी मारे तो एकदम से फील होता है कि अच्छा यहाँ से कुछ जो है ना हवा का झोंका आया है, तो बालों को शऊर बहुत ज़्यादा होता है, उससे बाल से लफ्ज़ शऊर होना निकला है। जलद, जिल्द, तो जिल्द हमारी जिल्द होती है, तो इसी से लफ्ज़ जिल्दतुन और जुलूद, और वो जो कोड़े मारते हैं उसके लिए भी ये लफ्ज़ है, जिसको इंग्लिश में हंटर कहते हैं, और उर्दू में कोड़ा भी कहते हैं, और एक और लफ्ज़ होता है चाबुक, तो वो जिल्द से बना होता था ना। अच्छा जी, बशरा, बशरा कहते हैं जिल्द की जो ऊपर की सतह है उसको कहते हैं, तो उसी से लफ्ज़ बंदा बशर निकला। और फिर बुशरा जो है, बशरैन भी है, दो बंदे, और फिर इसी का दूसरा मतलब होता है बशारत होना या खुशखबरी होना, तो उससे लफ्ज़ बुशरा और मुबशर है। और लफ्ज़ मुबाशरत भी इसी बशर से है, क्योंकि मुबाशरत एक बशरी ज़रूरत होती है। अदमा कहते हैं जिल्द की जो दूसरी सतह जो है ना, जो ज़ाहिरी सतह नहीं होती, नीचे वाली सतह जो होती है, तो उसी से लफ्ज़ आदम निकला, क्योंकि अदमा से को फिर गंदुमी रंगत भी अदमा होता है, और आदम अलैहिस्सलाम का नाम इसमें जो है कुरान करीम में जो है उसका मादा अदमा है। कशार, कशारा, ये होते हैं रोंगटे, तो तकशाइर रो कुरान करीम में है। अच्छा जी, वजह, चेहरा, तो इससे लफ्ज़ वजीह, वजीहा, इंतहाई खूबसूरत नाम है वजीहा।
आयाना, आयाना कहते हैं आँख को। तो इसके अलावा फिर कहते हैं चश्मे को, क्योंकि आँख भी बहती है और चश्मे भी बहते हैं। तो आयून लफ्ज़ जो है वो कुरान करीम में है आँखों के लिए, और चश्मों को भी आयून कहते हैं, जैसे आयून मूसा अलैहिस्सलाम कुछ जगहों पे होता है ना। अच्छा जी, अज़ाना, अज़ाना बेसिकली होते हैं पुकारने को, या जो कानों पड़ी में आवाज़ होती है ना, जो कान में आवाज़ पड़ जाए, पुकार पड़े, उसे कहते हैं। तो उसी से लफ्ज़ उज़्न है, उज़्न कान को कहते हैं। और अज़ान, मुअज़्ज़िन, ये जो हैं इसके माखज़ जो उर्दू में हम आम इस्तेमाल करते हैं। फ़वाहा, फ़वा कहते हैं मुँह को, माउथ। तो इसी से फिर लफ्ज़ अफ़वाह निकला, क्योंकि अफ़वाह मुँह से निकली खबर होती है। जो बात मुँह से निकल गई वो अफ़वाह बनी ना, वो खबर बनी। अच्छा जी, लिसान जो है ये कहते हैं ज़ुबान को, और बेसिकली जो ज़ुबान ये है ना, जो हमारा एक ऑर्गन है, टंग ये है, लेकिन इसी से फिर लफ्ज़ लैंग्वेज जो है, ज़बानें, अलसिनतिहिम और लिसान, ये जो है इसी से निकला, ज़बान से, क्योंकि ज़बान से ही तो ज़बान बोलते हैं। हनका, हनका कहते हैं तालू को। तो कुरान करीम में है लअतनिकन्ना, लाहतनी करना का मतलब है किसी को जड़ से काट देना, क्योंकि जब आपने किसी का तालू काट दिया, या बर्ड्स का तालू से काटते थे, तो वो उसको कहते थे कि उसकी जो है ना उसको मारने के लिए, तालू से काटने के लिए ये इस्तेरान यूज़ होता है, फिर कि जड़ से ही काट दिया, किसी को तबाह कर दिया, लाहतनी करना। अच्छा जी, रक़ाबा कहते हैं गर्दन को। फिर रिकाब वो ग़ुलाम, क्योंकि ग़ुलाम की गर्दन जो है, गर्दन में ना डाला जाता था पुराने वक्तों में, और अभी भी देखा जाए तो जहाँ पे ग़ुलामी है कि गर्दनों में लकड़ी का एक फ्रेम सा डालते थे या चेन डाल देते थे, तो इसलिए रिकाब कहते थे। आनाका, आनाका कहते हैं गर्दन को, और इसकी जमा है आनाक। अच्छा जी, कफ़वा, कफ़वा होती है गुद्दी, जो नेप ऑफ द नेक होती है, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा। तो इसी से जो है गुद्दी के पीछे पीछे, गुद्दी पे मारने को कहते हैं कफ़वा, और उसी से फिर लफ्ज़ है कि कफ़ैना, क्योंकि पै दर पे आना, किसी के पीछे पीछे आना, एक के बाद दूसरा आना, इस लफ्ज़ से कफ़वा से निकला है। कज़ामा, कज़ामा होता है सांस की नाली। तो इसी से फिर जो घुट घुट के रोते हैं, जिस तरह के सॉबिंग जो होती है इंग्लिश में, वो भी इसी कज़ामा से है लफ्ज़। और फिर कज़ीम है घुट घुट के रोने वाला। रक़ाया, रक़ाया होती है हंसली की हड्डी। तो फिर सांस ऊपर चढ़ जाने को कहते थे, इसी से रक़ाया से ही निकला है। और तराक़ी लफ्ज़ यही है कि जब सांस हंसली की हड्डी तक पहुंच गई, यानी कि जान निकलने वाली है। और रुक़ैया, हम उर्दू में लफ्ज़ तरक्की इस्तेमाल करते हैं, वो सब ये रक़ाया हंसली से ही निकला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लेक्चर है। तो फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर बनाते हैं इंशाल्लाह। कोई कमी कोताही गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, और इस अदना सी काविश को शर्फ़ कबूलियत से नवाज़े। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन।